नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से कि मेरा डिज़ाइन का शुरुआत यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो आप कहीं से भी अपने धागे को इस तरह से देखिए। मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट करी हूँ और इस तरह से जो मेरा ग्राफ है उससे थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और इसमें मेरा सिंधी का वही बेसिक स्टेप है जो मैंने पहले भी बताया है। उसी तरीके से हमें इसे बनाना है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो जैसे देखिए, अब हम यहाँ से जैसे मैंने सुई को इस तरह से ऊपर लाया, तो अभी हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा हम वैसे वैसे जाएंगे और हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना, यानी कि मेरा धागा यहाँ भी ऊपर होना चाहिए और यहाँ भी ऊपर होना चाहिए। अब इस तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते अब हमें यहाँ पे आना है और फिर जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से इसके नीचे से आना और इसी तरह से हमें देखिए आगे तक बनाते रहना है, अल्टरनेट करते हुए। देखिए इस तरह से
तो इसी तरह से हम, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, इसी तरह से हम अपने पूरे ग्राफ में बना लेंगे पहला और दूसरा स्टेप। बस आपको इस बात का ध्यान देना है, जैसे अगर मेरा ये साइड है तो इस साइड में एक साइड ही धागा हो, जैसे यहाँ ऊपर है तो यहाँ भी इस तरह से ऊपर है, ये भी ऊपर है। बस इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका डिज़ाइन कहीं भी गलत नहीं होगा। और बस इसी तरह से इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बना लेना है। तो देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से अभी भी मेरा ये बीच वाला लाइन, ये लाइन अभी कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए हम देखिए अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे निकालने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा धागा यहाँ ऊपर है, तो इस तरह से हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे और यहाँ हम इस तरह से ऊपर, देखिए यहाँ हम ऊपर से आए थे, अब हम इस तरह से इसके नीचे से जाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। जैसे जैसे आपका ग्राफ चल रहा है, देखिए इस तरह यहाँ पे सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। यानी कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें अपने सुई को यहाँ पे नीचे और यहाँ पे इसके ऊपर से लाना है और इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर मेरा अब ये ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे और इसी तरह से हमें अपने ग्राफ को बना लेना है। और इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। देखिए इसी तरह मैंने इसे यहाँ पे बना लिया है और आपको अब इसी तरह से देखिए बना के, और देखिए मेरा यहाँ वाला भी देखिए अभी एक स्टेप यहाँ भी बचा हुआ। तो इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे निकालने के बाद देखिए कि मेरा ये धागा यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे है, तो इसके नीचे से हम अपने सुई को डालते हुए इसके ऊपर से होते हुए अब यहाँ पे हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से आना है। और इसी तरह जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था, इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी में भी बना लिया और यहाँ पे मैंने अपने सुई को नीचे कर लिया और इसी तरह से यहाँ भी बना लिया है। अब मैं बताऊंगी आपको कि अब क्या करना है। तो आपको इस तरह से देखिए जो ये मेरा क्रॉस है, देखिए ये जो दो धागे का क्रॉस है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सिंधी स्टिच के 3 स्टेप होते हैं, तो यहाँ पे मेरा 2 स्टेप हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। लेकिन किसी भी सिंधी के पहला और दूसरा स्टेप ही मेन होता है। अगर आपका एक बार इस तरह से अच्छे से बन जाए तो तीसरा और चौथा बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी धागा आ रहा हो, जैसे ये पूरा सीधा लाइन है तो ये धागा एक साइड एक जैसे यहाँ भी ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर है, तो इस तरह से देखिए यहाँ भी ऊपर है। तो इसी छोटी छोटी बातों का आपको
ध्यान रखना अगर आपका डिज़ाइन इस टाइप का ग्राफ हो तो। और यहाँ पे भी देखिए, जब इस तरह का यहाँ पे स्क्वायर जैसा हो तो यहाँ पे आपको आपके धागे को अल्टरनेट रखना है। यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, देखिए यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर। इन्हीं सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना। अब देखिए इस तरह से, जब मैं इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में, तो देखिए इस तरह से हमें ये जो धागा है इसे उठा लेंगे और फिर यहाँ से छोटा वाला क्रॉस आएंगे तो यहाँ भी जो नीचे वाला धागा है इसे हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ क्रॉस में आएंगे तो ये धागा उठाएंगे और फिर इस तरह से हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है। फिर इस तरह से भी हम नीचे वाला धागा उठाते हुए देखिए पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर क्रॉस में आना। एक बार आपको बड़े क्रॉस में जाना, एक बार छोटे, यहाँ बड़े वाले क्रॉस से हम आए, अब इस छोटे वाले क्रॉस में आना। तो देखिए इस तरह से जो क्रॉस के पास में जो नीचे वाला धागा उसे हमें हमेशा उठा लेना। जैसे एक क्रॉस है तो यहाँ पे ये धागा नीचे है तो मैंने इसे सुई पे उठा लिया, यहाँ क्रॉस पे आए तो यहाँ भी ये धागा नीचे है तो इसे हम सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। अब देखिए अब यहाँ एक क्रॉस है तो इस तरह से मैंने क्रॉस से धागा निकाला। फिर देखिए अब मेरा धागा यहाँ आ रहा है, यहाँ क्रॉस है तो हमें इस तरह से आना है। यानी आपको तीसरे स्टेप में सेमी सर्कल बनाते हुए आपको अपने डिज़ाइन को बना लो और इसी तरह से ये जैसे जैसे जाएगा हमें वैसे वैसे जाना है। देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको अपने क्रॉस के पास अपने सुई को निकाल लेना और ये जो पहला वाला धागा उसे उठा लेना। फिर देखिए इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। मैंने यहाँ अपने डिज़ाइन का ग्राफ बहुत बड़ा बड़ा रखा है ताकि आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाए, वरना ये ग्राफ आप जितना छोटा छोटा पास पास में बनाएंगे आपका ये डिज़ाइन बनने के बाद उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो आप इसी तरह से देखिए बना लीजिएगा। देखिए अब हम यहाँ पे आ गए तो अब हमें क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पे 3 बना हुआ छोटा छोटा क्रॉस, तो पहले वाले क्रॉस से मैं सुई को निकाल लिया। अब यहाँ से पहला वाला धागा उठा के देखिए फिर इस क्रॉस में आएंगे, या भी इसी तरह से बगल वाला धागा उठा लेंगे और फिर यहाँ से तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 धागा हो गया। जब इस तरह से 4 धागा हो तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। और फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से पहला वाला धागा उसे अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे इस क्रॉस में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा ये सिंधी का चौथा स्टेप है। देखिए इस तरह से फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरे को हमें अपने सुई पे लेना। अब यहाँ से अब हम देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से ये दूसरा छोड़ते हुए तीसरे धागे को भी अपने सुई पे लेना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे। जब इस तरह से मेरा डिज़ाइन हो यहाँ पे यहाँ तो यहाँ पे एक बार जब तीसरा स्टेप जाएंगे तो हमें तुरंत ही उसमें चौथा स्टेप भी करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वरना जितना बीच का लाइन है यहाँ से तीसरा स्टेप ही एक बार में होगा, दोबारा जब हम आएंगे तब चौथा स्टेप होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लौट ही रहे हैं यहाँ से तो मेरा यहाँ चौथा स्टेप हो जा रहा है। देखिए इस तरह से पहला धागा उठाते हुए इस क्रॉस के बीच से हम निकल जाएंगे और फिर यहाँ से 4 धागा है तो हमें अल्टरनेट करना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से अब यहाँ से मेरा ये तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा। तो जैसे जहाँ जहाँ तक मेरा ये डिज़ाइन जा रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे हमें यहाँ पे ये तीसरा स्टेप कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया है। अब ये मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में और लंबा भी बना सकते हैं, जो बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा।
आप यहाँ स्टोन भी लगा सकते हैं अपने पसंद का, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रखा है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।